हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। यह दिया है CH2 द्विबंध C द्विबंध O। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, संकरण का क्या अर्थ है? परमाणुवीय कक्षकों का संयोजन, परमाणुवीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। और जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। अब संकरण का निर्धारण किया जाता है संकरित कक्षकों की संख्या से। संकरित कक्षक, क्योंकि जितने कक्षक संकरण में शामिल होंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे। इसको n से लिखा जाता है। ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ सिग्मा बंध। हम सामान्यतः केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालते हैं तो उसके चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म। इससे हम संकरित कक्षक निकाल लेंगे। यदि n का मान 1 हो तो एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं होगा, तो कोई संकरण नहीं। यदि n का मान 2 हो तो संकरण हो जाएगा sp, यानी एक s और एक p कक्षक संकरण में शामिल है। n का मान 3 होने पर sp2, n का मान 4 होने पर sp3 और n का मान 5 होने पर sp3d। अब हमसे प्रश्न में दिया है CH2 द्विबंध C द्विबंध O। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणुओं को भी खुले बंध से लिखते हैं ताकि सिग्मा बंध गिने जा सके। हाइड्रोजन द्विबंध C द्विबंध O। दोनों कार्बन का हमें संकरण बताना है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो देखिए, जब भी द्विबंध की स्थिति हो तो एक बंध होगा सिग्मा और एक बंध होगा पाई। पाई बंध को संकरण में शामिल नहीं करते। पहला कार्बन जो है वो 2 बंध बने हैं सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बंध बना है दूसरे कार्बन के साथ। तो इसके लिए n का मान हो गया 3, तो संकरण हो जाएगा इस कार्बन का sp2। दूसरे कार्बन में कार्बन के बीच एक सिग्मा बंध है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बंध होगा, दूसरा तो पाई होगा। तो इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp, क्योंकि यहाँ n का मान है 2। पहले कार्बन का संकरण sp2 और इस कार्बन का संकरण sp। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।